फैसिलिटेट कर रहा हूँ। मेरा नाम पास्टर अकील नासिर है और मैं अपनी और दूसरों की क़यादत के मज़मून को मैटपी 110 के सबक को लेकर आज फिर एक दफ़ा आप सबों के दरमियान हाज़िर हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस शाम के लिए कि खुदावंद ने फिर हमें एक दफ़ा मौका दिया कि आज हम फिर खुदावंद के कलाम को, उसकी इल्हाम को, उसकी तशरीह और तफसीर को सीख सकें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त, जलाल, बुजुर्गी और ऑनर दे सके, क्योंकि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा है, वो ला तब्दील है और वो हमें मौका फ्राहम करता है। और जितने लोग इस वक्त वर्चुअल देख रहे हैं, टेलीविज़न पर देख रहे हैं, हम आपको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि हमने गुज़श्ता सबक नंबर 1 पढ़ा, दरस नंबर 1 पढ़ा, 1 नंबर पढ़ा और उसने हमने क़यादत के बारे में सीखा, क़यादत के नमूना को सीखा और आज हम दरस नंबर 2 यानी कि दूसरा सबक सीखेंगे। दूसरे सबक को हम ज़ेरे बास करेंगे और क़यादत, अपनी और दूसरों की क़यादत करने को तफसीरी और तफसीली तौर पर हम मुताला जानेंगे। इससे पहले कि हम अपनी आज की क्लास का आगाज़ करें, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और सबसे बढ़कर मैं खुदावंद के बंदा रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब, उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ जिनकी वसातत से, जिनके वसीला से आज हमें मौका फ्राहम हुआ कि हम इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, मिनिस्ट्री ट्रेनिंग एसेंशियल प्रोग्राम के अंदर, मैं इस दरस को या इस सबक को, इस दरस व तदरीस के निज़ाम के अंदर इसको टीच कर सकूँ। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए मेरे अजीज़ों, तमाम तलबा व तलबात, हम खुदावंद के हजूर में आज की इस क्लास का आगाज़ करते हुए पहला हवाला जो अपने इस हदायत व रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे, कुलसियों का ख़त, मुक़द्दस पौलुस रसूल के नाम लिखा गया, कुलसियों का ख़त पहला बाब और उसकी 24वीं आयत। मुक़द्दस पौलुस रसूल के लिखा गया कुलसियों का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 24वीं आयत। आज हम अपने इक़्तिबास को तलावत करें या अपने इक़्तिबास को शुरू करें। आइए हम चंद लम्हे अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद कादर मुतलिक आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते हैं। खुदावंद आप भले हैं, आपकी शफ़क़त अबदी है और आपकी वफ़ादारी पुश्त दार पुश्त रहती है। आसमानी खुदा, इस सारे इंतज़ाम को, इस सारी खुदावंद पाक खुदा क्लास को हम तेरे हजूर देते हैं, तेरे हाथों में देते हैं। जब तक खुदावंद पाक खुदा हम इसका मुताला करते हैं, तशरीह और तफसीर खुदावंद होती है, खुदावंद आपका हाथ बढ़ा रहे, मसीह के नाम से आमीन। जी आइए आज के हम अपने इक़्तिबास की तरफ जाएंगे। दर्स दोम, दूसरा सबक, दूसरी फसल 110, अपनी और दूसरों की क़यादत करना। आज हम अपने पहले इक़्तिबास की तरफ जाएंगे। कुलसियों का ख़त पहला बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक हम तलावत करेंगे और अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। कुलसियों पहला बाब 24 से बाब के आखिर तक। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातर उठाता हूँ और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक खादम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी मुनादी करूँ, यानी उस भेद की जो तमाम ज़ुबानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुक़द्दसों पर ज़ाहिर हुआ जिन पर खुदा ने ज़ाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। और इसीलिए मैं उस कुव्वत के मुआफिक जान फ़शानी से मोहब्बत करता हूँ
जो मुझ में जोर से असर करती है। आमीन। जी, आज का इक़्तिबास जो है वो अपनी क़यादत और दूसरों की क़यादत करने के लिए हौसला अफ़ज़ा बात है। ये कुलसियों का ख़त मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा और ये एक खादिम के लिए नमूना है, एक क़यादत करने वाले के लिए नमूना है। और आज हम जानेंगे कि एक खादिम, खिदमत गुजार या एक कलीसिया का रहनुमा या एक क़यादत करने वाला लीडर जिसके सुपुर्द उसकी खिदमत की गई है, हम इसका कुलसियों के ख़त से मुख्तसर जायज़ा लेंगे। और स्लाइड नंबर 2 के अंदर, दूसरी स्लाइड के अंदर हम यादहानी के तौर पर देखेंगे कि क़यादत का ताल्लुक दूसरे और मुआशरों की जानिब से तब्दीली लाने से है, पहली बात। दूसरी बात, लीडरशिप बाहमी ताउन से होती है। तीसरी बात, क़यादत एक अमल है ना कि एक ओहदा है। खुदा ने हमें क़यादत दी है, खुदा ने हमें आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ाया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी और खुशाइन बात है, जबकि हम इसको एक ओहदा समझते हैं। और जो चौथी बात है, क़यादत कदर पर मबनी होनी चाहिए। क़यादत के अंदर लाजम है कि आप एक दूसरे की कदर करें, यानी कि मिनिस्टर हैं आप, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, खादम हैं आप, खिदमत कर रहे हैं आप, मसीह के गवाह हैं, मसीह की गवाही दे रहे हैं, अंजील के गवाह हैं, अंजील की गवाही दे रहे हैं। और लाजम है कि हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। और जो पांचवी बात है, तमाम लोग ना सिर्फ वो जो बाज़ाब्ता ओहदों पर हैं, मुमकिना रहनुमा हैं। आखिरी बात, खिदमत क़यादत की तरक्की के लिए एक ताकतवर जरिया है। अब तमाम तुलबा व तालिबात जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं, आज का जो इक़्तिबास है वो कुलसियों का ख़त मुक़द्दस पौलुस रसूल ने उस वक्त लिखा, क्योंकि हमें इसकी बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि किन हालात के अंदर ये लीडर, ये क़यादत करने वाला, जो कि उस वक्त रोम के अंदर है, जेल के अंदर मुकीन है। अब वो जेल के अंदर है, रोम की जेल के अंदर है, लेकिन कुलसे की कलीसिया जो है पौलुस रसूल ने खुद कायम नहीं की। बात याद रखें और नोट कर ले। अक्सर बेशतर हम कहते हैं कि ये कुलसियों की कलीसिया है या कुलसे की कलीसिया है और ये मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ख़त लिखा। हाँ, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ख़त लिखा, लेकिन आगे जाकर मैं आपको बयान करूंगा, बताऊंगा कि पौलुस रसूल, मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने तीसरे, याद रखिए और इसको नोट कर लीजिए, मुक़द्दस पौलुस रसूल जो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं उन तमाम कलीसियाओं की, इस वक्त जब ये बातें बयान की जा रही हैं, वो तीसरे और आखिरी मिशनरी सफ़र पर हैं। तीसरे और आखिरी मिशनरी सफ़र पर हैं। और जब वो इफिसस की कलीसिया के अंदर खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो इफिसस में कुलसे का एक आदमी जिसका नाम एपिफ्रास है, कुलसे का एक आदमी है इफिसस की कलीसिया के अंदर, और उसका नाम एपिफ्रास है। और एपिफ्रास इफिसस की कलीसिया में आता है, और जब वो कलीसिया के अंदर आता है और मुक़द्दस पौलुस रसूल की खिदमत को देखता है और मसीह का पैगाम मुक़द्दस पौलुस रसूल एपिफ्रास को सुनाते हैं, बताते हैं, तो खुदा का कलाम बताता है, हिस्ट्री बयान करती है कि वो खुदावंद को, मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लेता है। अब जो वो मसीह को निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, वो कुलसे से आया है इफिसस की कलीसिया के अंदर और देख रहा है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल किस तरह निजात का पैगाम दे रहे हैं, अंजील की गवाही दे रहे हैं, और वो मसीह को कबूल करता है। और जब मसीह को कबूल कर लेता है तो वापस कुलसे के अंदर जाता है।
اور وہاں پر جا کر کلیسیا قائم کرتا ہے. مسیح کا پیغام، نجات کا پیغام، نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کا پیغام اپنے اس گاؤں کے اندر، اپنے اس ملک کے اندر جہاں پر کلسے کی کلیسیا ہے ان کو جا کر بیان کرتا ہے. اور ایپیفراس ان چند سالوں کی خدمت کو خدا بہت بارآور کرتا ہے. ایک بڑی کلیسیا وہاں پر قائم ہوتی ہے، اور جب ایک بڑی کلیسیا وہاں پر قائم ہوتی ہے اور اس کلیسیا کو قائم کرنے کے بعد جب یہ کلیسیا قائم ہو جاتی ہے، بارآور ہو جاتی ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ بدعات آنی شروع ہو جاتی ہے. بدعات کا تعلق صرف موجودہ دور سے ہی نہیں، بدعات صرف موجودہ کلیسیا کے اندر نہیں، اس کا آغاز پہلی صدی سے ہی ہو چکا. بارآور کلیسیا کو ایپیفراس نے قائم کیا، اور جب اس کو قائم کر لیا تو لکھا ہوا ہے کہ بہت ساری مشکلات ان کے سامنے آ گئی، اور 3 بڑی مشکلات جو ان کے سامنے آئیں ان کو آج ہم دیکھیں گے. قیادت کر رہا ہے ایپیفراس، مسیح کو قبول کیا مقدس پالوس رسول کے ذریعہ سے، اور اپنے گاؤں کے اندر آیا، اور گاؤں کے اندر آنے کے بعد، اپنے ملک کے اندر آنے کے بعد اس نے مسیح کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا. اور جب دوسرے لوگوں تک انہوں نے مسیح کا پیغام لے کر گیا، اور پھر اس نے ایک بہت بڑی کلیسیا قائم کی. اور جب کلیسیا قائم کر لی اور کلیسیا بہت بارآور ہو گئی، بہت بڑھ گئی، دور دور تک اس کے چرچے ہونے شروع ہو گئے، اور جب کلیسیا بارآور ہو گئی تو 3 بہت بڑی بدعات ان کے اندر آ گئے. اب جب بدعات آ گئی تو ایپیفراس کیا کرتا ہے؟ پھر روم کے اندر جاتا ہے، مقدس پالوس کے پاس جیل کے اندر جاتا ہے، اور جا کر مقدس پالوس رسول سے کہتا ہے کہ میں نے مسیح کو قبول کیا، میں نے کلیسیا کو قائم کیا، اب مجھے بتائیں کہ یہ 3 بدعات جو ہیں بہت بڑی میری کلیسیا کے اندر یا مسیح کی کلیسیا کے اندر آ چکی ہیں، اب اس کا حل کیا ہے؟ پھر خدا کا بندہ، مرد خدا، ہمارا لیڈر، اس وقت کلسے کلیسیا کا لیڈر ایپیفراس ان کو جا کر جب بیان کرتا ہے سارا معاجرہ، تو لکھا ہوا ہے کہ مقدس پالوس رسول پھر کلسے کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہیں، یعنی کہ کلسیوں کی کلیسیا کے نام. اور جب یہ خط لکھا جاتا ہے، جب یہ خط لکھتا ہے تو اس میں 3 بڑے پرنسپل جو ڈسکس کیے جاتے ہیں، 3 باتیں جو ڈسکس کی جاتی ہیں، ان میں سے تینوں جو ہیں انگریزی کے ورڈ آر سے شروع ہوتی ہیں. انگلش کا حروف تہجی جو ہے آر، اس سے شروع ہوتی ہے. اور جو پہلا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ریلیجیس کلیسیا بن چکی تھی، مذہبی کلیسیا بن چکی تھی، رسوماتی کلیسیا بن چکی تھی، روایتی کلیسیا بن چکی تھی. ان کا فوکس عبادات پر تھا، ان کا فوکس دائیکی پر تھا، ان کا فوکس مختلف رسومات پر تھا. چرچ کے اندر جانا، چرچ سے باہر آنا، رسومات کو اٹینڈ کرنا، ہدیے کا میسیج دینا، دائیکی کا میسیج دینا، اور مکمل طور پر وہ اپنے اندر سے روایتی چرچ بن گیا، روایتی کلیسیا بن گئی. اور جب روایتی کلیسیا بن گئی، رسوماتی کلیسیا بن گئی، رسوم پروگرام ان کے ہونا شروع ہو گئے. ایسٹر کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے، کرسمس پر یہ کرنا ہے، عید پینتیکوس پر ہم نے یہ کرنا ہے، فلاں عید پر یہ کرنا ہے، فلاں پر یہ کرنا ہے. اس طرح وہ ایک رسوماتی کلیسیا بن گئے. اس کے اندر روحانیت ختم ہونا شروع ہو گئی، روحانیت کا نام و نشان ان سے باہر آنا شروع ہو گیا. وہ اپنے طور سے اپنی کیبنٹ کے اندر بیٹھ کر بات کرتے، اور جب کیبنٹ کے اندر بیٹھ کر بات کرتے جو بھی فائنلائز ہوتا اس پر ورک آؤٹ کرتے، یعنی کہ روح القدس کو پہلا درجہ نہیں بلکہ انسان کو پہلا درجہ دینا شروع کر دیا. ریلیجیس کلیسیا بن گئی، ریلیجیس طور پر وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے. اور پھر مقدس پالوس رسول ان کو یہ خط لکھتا ہے
दूसरा जो बड़ा मसला आया इपिफ्रास की क़यादत के अंदर, वो तमाम कलीसिया के अंदर रिचुअलिज्म आ गया, यानी कि रस्मों रिवाज पर उन्होंने शरई तौर पर फोकस करना शुरू कर दिया। दीगर मज़ाहब से कॉपी करके रस्मात को, दीगर मज़ाहिब से, दीगर प्रोग्राम से जो बातें थी उनको कॉपी करना शुरू कर दिया और कॉपी करके मसीहत के अंदर उसको डाल दिया, और ये एक बहुत बड़ी बिद्दत उनके अंदर आ गई। यानी कि शादी के अंदर जो रस्मात होती हैं, शादी के अंदर जो शुरू से लेकर आखिर तक रस्मात होती हैं, जनाजे के अंदर जो रस्मात होती हैं, क्रिसमस के अंदर जो रस्मात होती है, यानी कि मसीही कल्चर और मसीही तौर तरीके उन्होंने बाइबल से छोड़ दिए और अडॉप्ट करना शुरू कर दिया दूसरे मज़ाहब को। मौजूदा दौर में वो जो उस वक़्त चल रहे थे, उन तमाम मज़ाहिब के रस्मात को कॉपी करना शुरू कर दिया। रिचुअलिज्म, शरई तौर पर, रस्म रवाजी तौर पर इस चीज को फोकस किया और रूहानियत से अलग होना शुरू हो गए। रूहुल कुद्दस की कुदरत को इग्नोर करके जितने भी अपनी कैबिनेट बैठी, फैसला किया और उस पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। तीसरी बड़ी बात, तीसरी जो बिद्दत उनके अंदर मौजूद थी वो थी रैशनलाइज। वो कुलसे की कलीसिया अपने नॉलेज पर भरोसा करना शुरू कर दिया, अपनी एजुकेशन पर भरोसा करना शुरू कर दिया, अपनी आपके स्टेटस पर, अपने मेयार पर भरोसा करना शुरू कर दिया, और अपने नॉलेज के जरिया से जो भी मसाइल आता उसको हल करते, ना कि दुआ में ठहरते, रोजे के अंदर ठहरते, या किसी भी तरीके से वो अपने फहमो फरासत से, अपनी गुफ्तो शनीद से, अपनी बातचीत से अपने तमाम मसाइल को हल करते, जबकि इनके अंदर अपने फहमो फरासत को इन्होंने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया और मुकम्मल तौर से रूहानी तौर पर खत्म हो गए। आज जो हमने इक्तबास तलावत किया, आज जो हमने इक्तबास पढ़ा, उसमें एक मियारी क़यादत, एक मियारी लीडरशिप, एक हाइटेड लीडरशिप हमको नजर आती है। स्लाइड नंबर 3 के अंदर देखेंगे और हम चंद हवाला जात पढ़ेंगे। स्लाइड नंबर 3 के अंदर हम अपने मकसद को, अपनी क़यादत को देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मकसद के अंदर, अपने क़यादत के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले कि हम हवाला पढ़े, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़े, हम आज 3 बातों पर गौर करेंगे। क़यादत के अंदर, लीडरशिप के अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर हम 3 बातों पर गौर करेंगे। पहली बात जो है वो है मिनिस्टर। पहली बात नोट कर लीजिएगा, पहली बात जो है वो मिनिस्टर। दूसरी बात जो है मिनिस्ट्री, मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री, एंड तीसरी और आखिरी बात मिशन। कि किस तरह से एक मिनिस्टर, एक खुदा का खादम, एक खुदा का सूरमा, खुदा का रहनुमा, खुदा का बंदा, मर्द खुदा किस तरह से मिनिस्ट्री के मिनिस्टर बनता है, किस तरह खुदा उसको चुनता है, किस तरह खुदा उसको बरकत देता है। जिस तरह हम देखते हैं खुदा ने मुकद्दस मूसा को चुना, खुदा ने उसको बरकत दी और 40 साल उसको महल के अंदर, और 40 साल फिर वो बियाबान के अंदर रहा, और 80 साल के बाद खुदा ने उसको जो विजन दिया था, मिशन दिया था, उस पर उसने प्रैक्टिकल शुरू करना शुरू किया। आइए हम खुदावंद के हुजूर में हवाला पढ़ेंगे। मकसद और क़यादत, अमाल की किताब 13वां बाब और उसकी 36वीं आयत हम तलावत फरमाएंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबियादार रहा, रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब जानों के लिए बाइस से बढ़कर ठहरे। जी, जैसा कि हमने पढ़ा, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबियादार रह कर सो गया।
उसका मुकम्मल कंफर्मेशन, उसका मुकम्मल यकीन, उसका ध्यान, उसका भरोसा, उसकी एजुकेशन, उसकी हर किस्म की अंडरस्टैंडिंग जो खुदा थी, और जब वो खुदा पर उसके ताबेदार होकर सोया, वो ग्रेट लीडर मुकद्दस दाऊद खुदावन के हजूर सोया, और खुदा ने क्या किया और कहा कि अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत ना पहुंची। जी, अगले हवाले को हम तलावत करेंगे, इफसियों का खत 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। इफसियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत। यूं लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक इमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। जी, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं। किसकी कारागरी हैं? खुदा की। हम उसकी कारागरी हैं। इब्तिदा में पैदाइश की किताब से लेकर हम देखते हैं मुकाशफा तक, हर एक जगह पर हमें शहादत मिलती है। पहले हम मुकाशफा से मिलाकी, पैदाइश से मिलाकी तक, और फिर मती से मुकाशफा तक, दोनों अहूद के अंदर हम देखते हैं कि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक इमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी कि हम मां के पेट से चुने गए हैं। क़यादत इंसिडेंट नहीं, क़यादत कोई ऐसा मौका नहीं कि अचानक आपको क़यादत मिल गई, नहीं। तमाम तलबात इस बात को अपने जहनों के अंदर, अपनी कॉपीज के अंदर जहां जहां लिखना है लिख लें, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि लीडरशिप क़यादत मां के पेट से मिलती है। ज़बूर 139 के अंदर खुदावंद का बंदा फरमाता है कि जब तू बेतरतीब मादा सा, मैंने तब से तुझे चुन लिया, मैं तब से तुझे जानता हूं। जब तू बेतरतीब मादा था, मैं तब से तुझे जानता हूं। और खुदावंद ने अपनी हथेली के अंदर हमारी तस्वीरें खोद रखी हैं, कुरेद रखी हैं। जी, अगला हवाला पढ़ेंगे हम, इफसियों का खत 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और कामिल बनने के बाद खिदमत गुजारी का काम करें और मसीह का बदन तरक्की पाए। अब जब हम लीडर हैं, क़यादत कर रहे हैं, मैंने पहले दरस अव्वल में भी ये बात बताई और दरस 2 में भी मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जब हम क़यादत करना शुरू हो जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, हम लीडर बन गए हैं, चाहे हम किसी ऑफिस के अंदर हैं, चाहे अपने घर के अंदर हैं, चाहे हम चर्च के अंदर हैं, चाहे हम संडे स्कूल की मिनिस्ट्री के अंदर हैं, चाहे हम चर्च में खादिम की खिदमत कर रहे हैं, चाहे हम एल्डर हैं, चाहे हम बिशप हैं, चाहे हम किसी किस्म से भी हम लीडर हैं, हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। लाजम है कि ताबेदारी के साथ उसकी खिदमत करें ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। अब जैसा कि मैंने गुज़श्ता आपको बताया, सबसे पहला नोट हम सीखेंगे, सबसे पहला जो है प्रिंसिपल, 3 प्रिंसिपल से सबसे पहला प्रिंसिपल जो वह है हमारा है मिनिस्टर। अब मिनिस्टर का क्या मतलब है? मिनिस्टर का क्या मतलब है? पर्सन। और जी, खादम, खिदमत गुजारी करने वाला, जिसको खिदमत सौंपी है, जिसको खुदा ने ओढ़ा दिया है। और जो मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री कर रहा है, लाजम है कि ये 5 बातें जो आज के इस शाम के अंदर हम सीखने वाले हैं वो आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए। सबसे जो पहली बात है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है मिनिस्टर का, वो है दुखों में खुश रहना। अब दुख कितने किस्म के हैं? दुख कितने किस्म के हैं? एक ऐसा दुख जिसमें हम मसीह का काम कर रहे हैं। इब्तदाई दौर के अंदर पालूस और सलास ने दुख उठाया। किस तरह उठाया?
मसीह का काम कर रहे हैं, उसे काट के अंदर गाड़ दिया गया, उसे मारा गया, रसूलों को मारा गया, उल्टी सलीब चढ़ा दिया गया, गलों को काट दिया गया, मुख्तलिफ तरीके से आज़ार सानी दी गई, और वो दुख के अंदर क्या करते रहे? मुकद्दस पालूस और सलास क्या करते रहे? दुख के अंदर हम्द के गीत गाते रहे, खुश हो रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, मसीह के कामों को बयान कर रहे हैं, और उनके वसीला से सूबेदार भी अपने आप को तब्दील कर रहा है, और बहुत से लोगों ने तब्दील किया। ऐसा लीडर, ऐसी क़यादत जो खुदा के खादम के अंदर या खुदा के खिदमत गुजार के अंदर, मिनिस्टर के अंदर, पादरी के अंदर, एल्डर के अंदर, जितने भी क़यादत करने वाले हैं, उनके अंदर सबसे जो पहली बात है वो ये होनी चाहिए कि वो दुखों में खुश रहना चाहिए। अब दुखों में वो खुश रहना चाहिए जो मसीह की खातर दुख उठाते हैं, मसीह की खातर जेल में जाते हैं, मसीह की खातर उनको सताया जाता है, मसीह की खातर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मसीह की खातर वो मुसीबत उठाते हैं, और मसीह की खातर उनको मार दिया जाता है। अब एक दूसरी मुसीबत भी है, आप चोरी कर रहे हैं, आप पर मुसीबत आ गई है, आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप पर मुसीबत आ गई है। ऐसी मुसीबत में खुश नहीं होना, ऐसी मुसीबत में अपने आप पर गम करना है, अपने आप को ठीक करना है, सुधारना है। लेकिन जो मिनिस्टर है, जो खुदा का खादिम है, जो आला क़यादत का म्यार है, जो उत्तम क़यादत का म्यार है, उसमें सबसे पहली बात जो उसके अंदर होनी चाहिए वो है दुखों में खुश रहना चाहिए, यानी कि जो मसीह की खातर उठाया जाता है। दूसरी बात दुख हमारी वजह से नहीं बल्कि मसीह की वजह से होने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट के अंदर बयान किया कि मसीह की खातर आप दुख उठा रहे हैं, खुश हों, प्रस्तिश करें, उसकी हम्दो सताइश करें, नगमा सराई करें, उसकी महिमा के गुण गाएं। और जब आप अपनी वजह से दुख उठा रहे हैं तो लाजम है कि उसको आप ठीक करें, उस पर आप रोएं, आप देखें कि मैं किस जगह से, किस अपने पॉइंट से जो है वो हट चुका हूं, किस ट्रैक से हट चुका हूं। तीसरी बात, कलीसिया का दुख भी मसीह के लिए क़यादत अपने ऊपर ले लेती है। कलीसिया का दुख जो है, लीडर जो है, खुदा का खादिम जो है, खुदा का सुरमा जो है, जिसको खुदा ने मां के पेट से चुना और आपकी क़यादत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे यहां पर मैं देख रहा हूं कि खुदा के खादमीन हैं, पास्टर्स हैं, और खुदा ने उनको ऑलरेडी खिदमत दे रखी है, और बड़े बड़े चर्चेज हैं, लेकिन खुदा का कलाम सीखने के लिए वो यहां पर बैठे हैं। और लाजम है कि कलीसिया का दुख जो है वो खादम अपने ऊपर ले ले। किस तरह? लीडर, खुदा का खादम, कलीसिया के अंदर मुसीबत है, कलीसिया के अंदर परेशानी है, और वो लाजम है कि उसका दुख अपने पर लेकर पूरी पूरी रात, सारी रात घुटनों के बल होकर दुआ कर सकता है। खुदा का खादम उनके लिए दुआ में ठहर सकता है, उनके लिए अपनी जान को एजार सानी देकर रोजा रख सकता है। जिस तरह हम पुराने अहदनामा के अंदर देखते हैं, नेहमिया ने दुआ की कि मेरी और मेरे लोगों की के साथ होना, इनकी हिफाजत करना। बाइन इसी तरह हम भी मौजूदा दौर के अंदर जो लीडर हैं, हम लीड कर रहे हैं कौम को, लाजम है कि हम भी अपने आप पर कलीसिया के दुख ले ले, ताकि खुदा का बदन तरक्की पाए, और तब ताबेदारी के साथ, कमाल दलेरी के साथ हम उसकी खिदमत करें। चौथी बात, चौथा जो प्रिंसिपल है वो है दुनिया के इंतजाम के मुताबिक क़यादत नहीं करनी,
बल्कि जो खुदा ने आपको रोया दी है, जो खुदा ने आपको मिशन दिया है, जो खुदा ने आपको विजन दिया है, जो खुदा ने आपको टारगेट दिया है, जो खुदा ने आपके लिए चुना है, चाहे वो ओहदा बड़ा है, चाहे वो ओहदा छोटा है, चाहे आप एज ए पास्टर खिदमत कर रहे हैं, चाहे आप एज ए फैसिलिटेटर खिदमत कर रहे हैं, चाहे आप चर्च के अंदर जूतियां उठाने का काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से चर्च के अंदर खिदमत कर रहे हैं, संडे स्कूल के अंदर खिदमत कर रहे हैं, यूथ के अंदर खिदमत कर रहे हैं, भाइयों को लीड कर रहे हैं, औरतों के अंदर आप खिदमत कर रहे हैं, किसी भी कमेटी के आप रहनुमा हैं, लाजम है कि जब आपको खुदा ने क़यादत दी है उसका इंतजाम अपने तौर से नहीं बल्कि खुदा के तौर से हो। जब खुदा ने आपको चुन लिया, परेशान हो गए, क़यादत के लिए परेशान हो गए कि अब मैंने तो कोर्स कर लिया है, ट्रेनिंग कर ली है, अब मेरी कलीसिया कहां से आएगी, मैं इतने इतने बड़े क्रूसेड कैसे करूंगा जैसे दूसरे खादमीन करते हैं, जैसे दूसरे लीडर करते हैं, जैसे दूसरी क़यादत करने वाले करते हैं, मैं कैसे इनको करूंगा। ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो दुनिया के इंतजाम से चलते हैं, जिनकी आंखें दूसरों की तरफ होती हैं, जिनकी आंखें खुदा की तरफ नहीं होती। वो देखते हैं कि मैं कलीसिया कैसे कायम करूंगा। मुकद्दस पालूस रसूल को खुदा ने चुना, एपिफ्रास को खुदा ने चुना, खिदमत दी, कलीसियाएं दी, जगह बा जगह वो गश्त करते रहे और खुदा के कलाम की मुनादी करते रहे और मसीह का बदन तरक्की पाता रहा। और ये लोग जो अपने तौर से अपने आप को आगे लेकर आते हैं, अपने जहन के मुताबिक चलते हैं, अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं, अपने फहमो फरासत के मुताबिक चलते हैं, वो ढूंढते हैं कि कलीसिया कहां से आएगी, मैं चर्च कैसे डेवलप करूंगा, मैं किस तरह से बिल्डिंग का काम करूंगा, मैं किस तरह से संडे स्कूल की मिनिस्ट्री का आगाज करूंगा, मैं किस तरह से रुपया पैसा लाऊंगा, मैं किस तरह से अपने आप को खुदावंद के हजूर में लेकर जाऊंगा, सोचते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब खुदा ज़बूर 139 खुदा फरमाता है कि जब तू बेतरतीब मादा था मैंने तुझे तब से जानता हूं, मैं तुझे बेतरतीब मादे के तौर से जानता हूं और अब तो तू इस दुनिया के अंदर है और तू काम कर रहा है। खुदा तब से चुन लेता है और जब खुदा चुनता है तो फिर कलीसिया भी कायम करता है। खुदा जब चुनता है कलीसिया भी देता है, खुदा जब चुनता है चर्च भी देता है, खुदा जब चुनता है रुपया पैसा भी देता है, खुदा जब चुन लेता है आपको रूहें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि रूहें खुद आपके पास आती हैं। और जब रूहें आपके पास आ जाती हैं तो आप उनको मसीह के बदन में शामिल कर लेते हैं और मसीह के पास लेकर जाते हैं। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि आसमान पर तुमन फरिश्तगान 24 बुजुर्गान सराफीम करोबीम फरिश्तगान आसमान पर खुशी करते हैं जब एक रूह खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करती है। अपनी सोच, अपने फहमो फरास, अपने आप को साबित करना कि मैं ये हूं, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने चर्च कायम किया, मैंने कलीसिया कायम की, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ी है, ये मेरा मयार है, ये मेरा स्टेटस है। लेकिन जब खुदा चुनता है वो सब कुछ देता है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि खुदावंद का कलाम का फरमाता है पहले ढूंढो उसकी बादशाही तो फिर ये सारी चीजें क्या है तुमको इनाम में मिल जाएंगी, गिफ्ट। आज बंदा किसी ने कोई 50 रुपये दे ना तो कुछ 50 मरतबा बाद में फोन भी करता है कि जी मैंने आपको पैसे दिए हैं, मैंने आपको गाड़ी दी है, मैंने आपको फलां चीज दी है, फलां चीज दी है, आपने कब वापस करनी है। लेकिन मेरे अजीजों, तमाम तुलबा और तलबात इस बात को बड़े गौर से सुन ले, जब खुदा इनाम के तौर पर चीज देता है, चाहे वो 10 मिलियन हो, चाहे वो अरबों खरबों के हिसाब से हो, वो वापस नहीं लेता। जब हम अपनी सोच इस्तेमाल करते हैं कि खुदा हमें
गाड़ी चाहिए, लेकिन खुदा का प्लान कुछ और होता है। हमारा प्लान कुछ और होता है, हमारी फहम फरासत, हमारा गुमान, हमारा इरफान, हमारी सोच कदर और होती है, लेकिन खुदा हमारे लिए कुछ और सोच कर बैठा होता है और खुदा हमें कुछ और उससे बढ़कर ज्यादा करना चाहता है। पांचवी और आखिरी बात, पूरी मुनादी करता है। रहनुमा, क़यादत करने वाला, लीडर जिसको खुदा ने चुना है, खुदा ने जिसको लीडिंग रोल दिया है, खुदा ने देखा कि ये मेरा बेटा जो मां के पेट ही से चुना, ये इंसिडेंट तौर पर नहीं, हादसाती तौर पर नहीं, खुदा उसको चुनता है और उसको फिर मुनादी का काम देता है। चाहे वो ट्रेनिंग याफ्ता हो या ट्रेनिंग याफ्ता ना हो। अब बहुत से लोग कहते हैं जी रसूल ने कौन सी ट्रेनिंग की थी, तब कौन सा बाइबल कॉलेज था, तब कौन सी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, पतरस मछेरा था, उसने कैसे इतना बड़ा ओहदा ले लिया। तो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी तो यूनिवर्सिटी या सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज तो साथ था उसके, खुदावंद यीशु मसीह मंबा मबदा इल्म और कलाम का, जिसने हमें खुशखबरी दी है, जिसको हम मानते हैं, वो तो साथ था उनके। तो मसीह ने उनको चुना और पूरी ट्रेनिंग उनको दी। हर जगह पर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, और जब हम ट्रेनिंग याफ्ता हो जाते हैं, हमारी तैयारी होना शुरू हो जाती है, तो हमें ये बात जरूरी है कि हम पूरी मुनादी करें, ना कि यूना की तरफ खुदा ने कलाम और कुछ दिया, रास्ता दूसरा पकड़ लिया, और आप सब स्टोरी से वाकिफ हैं। हम पूरी मुनादी किस तरह कर सकते हैं? जैसा कि खुदावन यहोवा एलोहीम ने मुकद्दस मूसा को मां के पेट से चुना, बचपन ही में से पानी में बहा दिया, पानी ने उसे महल के अंदर ले गए, 40 साल उन्होंने अलूम सीखे, फनून सीखे और सारी इन बातों की ट्रेनिंग ली। याद रखें, इन तमाम बातों की ट्रेनिंग ली जो खुदा ने उनको आगे जाकर मिशन देना था। वो मिनिस्टर था, मिनिस्ट्री मिली, और मिनिस्ट्री के बाद मिशन के लिए तैयार हो रहा है मुकद्दस मूसा, मर्दे खुदा उनको तैयार कर रहे हैं। और 40 साल वो महल के अंदर हर एक काम की ट्रेनिंग लेते रहे, और फिर उसके बाद 40 साल वो बियाबान के अंदर रहे। जब उनकी ट्रेनिंग कब मुकम्मल हो गई, जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, तब खुदा ने उनको उनके मिशन का आगाज दे दिया। कौम बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से आजाद किया और मुल्क मौदा की तरफ लेकर जाना शुरू हो गए। अब ये जो 5 नकात हैं या 5 प्रिंसिपल हैं, ये मिनिस्टर के लिए है। आगे हम देखेंगे मिनिस्ट्री, जो खुदा लीडर को क़यादत के लिए चुनता है और चुनने के बाद उनको मिनिस्ट्री देता है। अब हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा भेद है। पहला नुक्ता, बहुत बड़ा भेद है जो हमने अपने इक्तबास के अंदर, हवाला की तलावत के अंदर पढ़ा, कि जो पुश्तों और जुबानों में पोशीदा है। अब पोशीदा क्या चीज है बाइबल मुकद्दस के अंदर? पुश्तों से, जमानों से, वो पोशीदगी के साथ पैदाइश में हमें नजर आते हैं कि आओ हम इंसान को पैदा करें। फिर कहीं पर यूसाया नबी के सहाइफ के अंदर हमें पोशीदगी में नजर आते हैं, उसका नाम अजीब होगा, उसका नाम मुशीर होगा, उसका नाम खुदा कादर होगा, उसका नाम अब्दियत का बाप होगा, उसका नाम सुलह और सलामती का शहजादा होगा। कहीं पर उनकी पोशीदगी को जाहिर किया गया, सहाइफ के अंदर बयान किया गया, यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और वो बारावर शाख बनेगी। मुकद्दस दाऊद के बारे में कहते हैं कि आज के बाद तेरा चिराग कभी गुल नहीं होगा। और हम देखते हैं कि एक ग्रेट लीडर पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा मॉडल रोल है, और उसका नाम खुदावंद यीशु अल मसीह है, जिनके बारे में पोशीदगी में बयान किया गया
کہ وہ مسیحیوں کی قیادت کرنے کے لیے, پوری دنیا کی قیادت کرنے کے لیے, مذاہبوں کی قیادت کرنے کے لیے, قوموں کی قیادت کرنے کے لیے, قبیلوں کی قیادت کرنے کے لیے وہ ہمارا ماڈل رول اس دنیا کے اندر آئے, اور ہم پیدائش سے لے کر ملاکی تک اور پھر متی سے لے کر مکاشفہ تک ان دونوں عہود کے اندر اور دیگر مذاہب کی کتابوں کے اندر یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے اندر تو یہ تمام ہمیں باتیں ملتی ہی ہیں, لیکن جو دیگر مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ہمیں یہ بید, یہ پوشیدہ مکاشفہ ہم پر عیاں ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے منسٹری کی, انہوں نے اندھوں کو آنکھیں دی, انہوں نے لنگڑوں کو چلنے کی قوت دی ہے. یہ ان کے معجزات ہیں, یہ ان کے معجزات ہیں. ہر کسی قسم کے وہ معجزات اس دنیا کے اندر کرتے رہے. جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس کے اندر بتایا کہ خداوند یسوع المسیح یوحنا کی انجیل میں خدا بیٹے کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے. جب اس دنیا کے اندر آئے انہوں نے معجزات کیے, انہوں نے بہت سارے ایسے کام کا آغاز کیا جو اس دنیا کے اندر وہ نہیں ہو رہے تھے, اور ویلفیئر کا کام انہوں نے کیا, یوتھ کا کام کیا, سنڈے سکول کی منسٹری ہم مسیح کے اندر دیکھتے ہیں. یعنی کہ وہ مکمل لیڈر تھے. بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہوں ہی کی ہے. یوتھ کے طور پر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, ویلفیئر کر رہے ہیں, معجزات کر رہے ہیں, اور ہر ایک قسم کی, کہتے ہیں کہ کیسر کا کیسر کو اور میرا مجھے. مکمل طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامل اور مکمل لیڈرشپ کوالٹی خداوند یسوع مسیح کے درمیان تھی, ان کے اندر تھی, ان کے اندر رچی بسی تھی. اور ہم بھی ان کے ماننے والے جو مسیح کو پریزنٹ کر رہے ہیں, ان تمام باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. منسٹری آپ کے اندر ہونی چاہیے. جب منسٹری آپ کے اندر ہے, جب آپ خدا کا کام کر رہے ہیں, جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ہم تربیت کے ذریعہ سے خداوند کے کام کو کرتے ہیں, ہم یسوع مسیح کو پوشیدگی میں سامنے لے کر آتے ہیں, گو کہ وہ پوشیدہ نہیں ہے لیکن ہم ان کے ریپرزینٹیو, ہم ان کو پریزنٹ کرنے والے, ان کے لوگ مختلف طریقے سے مسیحی قیادت کے نمونہ کو پیش کرتے ہیں. اب آخری جو بات ہے وہ ہے مشن. ہم لاسٹ سلائیڈ دیکھیں گے. خدا داد شناخت. خدا داد شناخت میں ہمیں خدا کے مشن میں رہنما کے طور پر خدمت کرنے کے مواقع کے لیے تخلیق اور تیار کیا گیا, اور مخلصی بحالی. خدا جانتا ہے کہ تمہاری شکل اور تم کہاں فٹ ہو, کیونکہ اس لیے تمہیں بنایا. زبور 139 جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, اس کا ہم تھوڑا سا تفسیری اور تشریحی مطالعہ آگے کرتے ہیں. خدا آپ کی قدرتی صلاحیت کو جانتا ہے. جس لمحے آپ ماں کے پیٹ میں پڑے, آپ کو کیسے پروگرام کیا گیا, اور یہ حیرت انگیز ہے. خدا آپ کی حاصل کردہ مہارتوں کو جانتا ہے. جو زندگی کے تجربے, رہنمائی اور پروگرام کی تربیت کے ذریعہ آئی, وہ اپنی مرضی کے مطابق روحانی نعمتیں بھی دیتا ہے. یعنی کہ خدا آپ کو مشن دیتا ہے, خدا آپ کو ویژن دیتا ہے. مثال کے طور پر مقدس پطرس جب عید پینتیکوس کا دن ہے, سرمن ڈلیور کر رہے ہیں, میسج ڈلیور کر رہے ہیں, کلام شاگردوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ایک راست باز کو قتل کیا. عید پینتیکوس کے دن جب 120 کی جماعت ہے اور دعائیں ہو رہی ہیں, مناجاتیں ہو رہی ہیں, التجائیں ہو رہی ہیں, روح القدس کا نزول وہاں پر ہے, اور جن جن لوگوں نے اس آواز کو سنا, پطرس ان سے آگاہی ان کو دے رہا ہے.
मुकद्दस पतरस उनको इन बात को बराबर कर रहा है कि आप लोगों ने उस रास्तबाज को मौत दी और जिन लोगों ने सुना उनके दिल पर चोट लगी। यानी कि खुदा का कलाम जब आप एक मिशन के जरिए चल रहे हैं, आपको रास्तबाजी की तरफ रागब करता है, आपको नसीहत करता है, आपको इंतबाह करता है, आपके लिए जो गलत मलत लोग बातें कर रहे हैं उनको सुधारता है। अब मैं यहां पर बात कहना चाहूंगा और मैं इस बात को कहने से गुरेज नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं और बहुत सारे सरमन ऐसे हैं, बहुत सारे लोग मसीह की दुल्हन को झिड़क देते हैं, उनको गलत मलत बातें कहते हैं। क्या ये मसीह की दुल्हन को गलत मलत बातें या ऐसी बातें उनके लिए करना ठीक है? हाँ, अगर आपने उनको नसीहत करनी है, आपने उनको इंतबाह करना है, मसीह की दुल्हन का इंतबाह करना है, उनको नसीहत करनी है, तो खुदा के कलाम के वसीला से करें, खुदा के कलाम से सबब से करे, ताकि उनके अंदर वो ग्रोथ हो, उनके अंदर वो मेयार आए जो मसीह का कलाम हमें प्योर क्रिस्टल और क्लियर तौर पर हमें एक पिक्चर देता है। बाइन उसी तरह मसीह की दुल्हन जो मसीह की कलीसिया है, उनको इस तरह से आप नसीहत करे, इस तरह से इंतबाह करे जिसमें खुदा का कलाम लाजम हो, और खुदा का कलाम रास्तबाजी है और रास्तबाजी के साथ उनकी नसीहत और इंतबाह करे। दूसरी बात, खुदा ने जो मिशन दिया है उसमें दूसरी बात तालीम देना, अलाही हिकमत के साथ, कमाल दनाई के साथ। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, आज जब हम बात कर रहे हैं लीडरशिप की, तो बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने कॉन्फ्रेंसेस रखी हुई हैं, टीचिंग रखी हुई है, सेमिनार रखे हुए हैं, टीचिंग सीरियल्स हैं, प्रोग्राम हैं और मुख्तलिफ सेमिनार हैं, जिनको एक स्पेसिफिक तरीके से एक ही सीरियल एक चर्च के अंदर चल रही है। जबकि खुदा का कलाम, रास्तबाजी का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह हमें यह तंबीह करता है कि मैंने हर किस्म से अपने मिशन को कंप्लीट किया। हमें इलाही तौर पर हिकमत के साथ तालीमी काम को आगे लेकर जाना है और मसीह का फरमान भी यही है। खुदावंद यीशु मसीह ने जाते हुए अपने इस फरमान को हम सबों तक पहुंचाया कि खुदा की तालीम को, खुदा के इस तालीम को लेकर पूरी दुनिया के अंदर जाओ और खुदा के कलाम की मुनादी करो। यानी कि कमाल दनाई के साथ तालीम को आगे लेकर जाएं। टीचिंग सीरियल्स अपने अपने चर्चेस के अंदर, टीचिंग सीरियल अपने घराने के अंदर, टीचिंग सीरियल अपने खानदान के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर लाजमी ऐसी टीचिंग दे जिससे आपका घराना, आपका जॉब, आपका बिजनेस और जो हमारा बिब्लिकली तौर पर है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारा घराना जो चर्च है वो तरक्की पाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। चर्च के अंदर अपनी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस रखें, अपने घर के अंदर ऐसी कॉन्फ्रेंस रखें, अपने जॉब बिजनेस के अंदर ऐसी कॉन्फ्रेंस रखें जिसमें आपको अल्लाही हिकमत मिले, आपकी बहाली हो, आपको बड़ी कमाल दनाई के साथ तालीमी तौर पर, आप तशरीही तौर पर, आप मुकम्मल तफसीरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर आपकी गिरफ्त हो कि आपको लीडर बनकर कैसे अपनी क़यादत और दूसरों की क़यादत करनी है। पहली तो अपनी क़यादत और फिर दूसरों की क़यादत किस तरह करनी है। और मिशन के अंदर जो आखिरी पॉइंट है, आज का जो हमारा आखिरी पॉइंट है, वो है हर एक शख्स को तैयार करना। कितने शख्सों को तैयार करना? हर एक रूह को तैयार करना। हर एक भाई के पास, हर एक बहन के पास जाना,
مسیح کا کلام ان کو سنانا، مسیح کی منادی ان کے پاس جا کر کرنا، تاکہ وہ کامل بنے اور کامل بن کر صاف ہوں اور صاف ہو کر مسیح تک جائیں۔ پہلے دور میں، پہلی کلیسیا میں، پہلی صدی کے اندر، رسولوں کے دور میں، خداوند یسوع مسیح کے دور میں، اور خداوند یسوع مسیح کے بعد رسولوں کے دور میں بائن اسی طرح ہوتا۔ وہ پیور اور کرسٹل اور صاف تعلیم لوگوں تک لے کر جاتے۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ یہ بندہ 20,000 یا 50,000 یا 1,00,000 یا 2,00,000 ہمیں دائیکی دیتا ہے، ہمیں چندہ دیتا ہے، یہ میرے گھر کے اندر بیٹا یہ 10,000 کماتا ہے، 20,000 کماتا ہے، اس کا ہائٹ، اس کا معیار یہاں پر ہے، اس کا سٹینڈر یہاں پر ہے، یہ جاب کے اندر میرا جو کلیگ ہے یا میرا جو آنر ہے یا اس کے علاوہ جو آپ کا کام کرنے والا ہے، یہ بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے، اس کا سٹیٹس یہاں پر ہے۔ مسیح کتنوں کے لیے آیا؟ خداوند یسوع مسیح کن کن کے لیے آیا؟ پوری دنیا کے لیے آیا۔ وہ مسیحیوں کے لیے آیا؟ کیا وہ مسیحیوں کے لیے آیا؟ کیا وہ ہندوؤں کے لیے آیا؟ کیا وہ یہودیوں کے لیے آیا؟ کیا وہ شودر کے لیے آیا؟ کیا وہ سکھوں کے لیے آیا؟ کیا وہ مسلمانوں کے لیے آیا؟ بلکہ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ سب کے لیے آیا، پوری دنیا کے لیے، نسل انسانیت کے لیے خدا کا کلام اور کام کرنے کے لیے اس نے اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا، تاکہ اس دنیا کے اندر جا کر انسان کو کامل کرے۔ اور ہم اس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کی قیادت کے نائب ہیں۔ وہ ہماری قیادت کرتا ہے، ہم دوسروں کی قیادت کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ محور اسی طرح ہے۔ میں کسی کی قیادت کر رہا ہوں، میری کوئی قیادت کر رہا ہے اور اس کی کوئی قیادت کر رہا ہے، یہ محور اسی طرح گردش کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ ہمارا فوکس صرف ان لوگوں پر ہے، ہمارا فوکس اپنی جاب کے اندر، بزنس کے اندر جو اچھا بزنس کر رہا ہے ہم ہاں ہونا چاہیے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ مسیح کے پاس ایک نسبت بیان کی جاتی ہے کہ مسیح کے پاس 100 بھیڑیں اور ایک بھٹک گئی، اور مسیح نے کیا کیا؟ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے چلا گیا۔ مسیح نے یہ ہمیں نمونہ دیا۔ پہلی صدی کے اندر بھی ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، رسول ہیں، خدمت گزار ہیں، جنہوں نے اس دور کے اندر ہماری قیادت کی، انہوں نے یہی مسیح کی تعلیم، یہی مسیح کا سبق دیا کہ آپ کامل ہوں، اور تمام جتنے بھی آپ کے چرچ کے اندر ہیں، گھر کے اندر ہیں، بزنس کے اندر ہیں، جاب کے اندر ہے، جہاں بھی آپ قیادت کر رہے ہیں، ہر ایک شخص کو تیار کرنا ہے خدا کی آمد کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، مسیح کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے آئے۔ اور یہ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، یہ خداوند کی قدرت بیان کرتی ہے، یہ خداوند کا الہام اور ان کے صحائف کے اندر یہ باتیں ہمیں ان کی شہادت ملتی ہے، اور یہ شہادت آپ سبوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اور آخر میں میں آپ سبوں کو ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ریویو دینا چاہوں گا کہ آج جو ہم نے سیکھا وہ قیادت کے بارے میں ہم نے کلسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت سے آخر تک ہم نے تفسیری اور تشریحی طور پر مطالعہ کیا، اور اس میں جو پہلا پوائنٹ ہم نے سیکھا، ریلیجیس کلیسیا اس دور کے اندر تھی، اور ریچولزم ان کے اندر بدعات یہ 3 آ چکی تھی، وہ ریشنلائز ہو چکے تھے، اور یہ 3 بدعات کے بعد ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے ہم نے قیادت کرنی ہے۔ پہلا پوائنٹ منسٹر، دوسرا پوائنٹ منسٹری، اور تیسرا اور آخری پوائنٹ ہم نے سیکھا کہ مشن، ہمارے پاس مشن ہونا چاہیے قیادت کے اندر۔ خداوند کے کلام کو جو ہم نے پڑھا، یہ باتیں
आपको किसी और किताब में नहीं मिलेंगी, ये वाहिद और वाहिद खुदावन के कलाम में मिलेंगी, बाइबल मुकद्दस में मिलेंगी, क्योंकि खुदावन का कलाम सच्चा, बरहक और वो सच पर मबनी है और वो सच्चाई है। और खुदावन का कलाम फरमाता है कि घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम, खुदावन का कलाम, खुदावन का कलाम। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और अगले बुध फिर दोबारा 6 बजे मुलाकात होगी और मैटपी 110 में हम दर से सोम से आपके साथ होंगे। गॉड ब्लेस यू।